गाइज सोशल मीडिया पे वाईटी पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी अगर आप वीडियोस या लाइव या शॉर्ट्स मतलब देखना अगर शुरू कर दो ना तो आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी, आपके लाइफ में जितना भी सुख है, शांति है, सुकून है, वो डिस्टर्ब होने लगेगा। और एक तो ये एक अलग ही चलन चल गया है कि एक परिवार में एक व्लॉगर बना, फिर उसके पीछे देखो परिवार का हर एक मेंबर व्लॉगर बन गया। भाई पत्नी व्लॉगर बनी तो पति नौकरी छोड़ छोड़ के पत्नी के व्लॉग में मतलब जिम्मा संभाल लिया भाई क्योंकि देखो मेहनत से काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी फैमिलीज जो कि सोशल मीडिया पे आके कंट्रोवर्सी करके मतलब देवरानी जेठानी, भाई भाई, सास बहू के रिश्तों का तमाशा बना के और व्यूज डॉलर्स कमाना उनके लिए इजी होता है शायद, और ये अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। लिंक पीपी इनका अलग चलते रहता है भाई। जो रिश्ता नहीं संभाल पाया, मैं ये भी चीज़ देख के हैरान होती हूँ कि लोग इनसे मतलब इतना इन्फ्लुएंस भी होते हैं। कमेंट सेक्शन में देखो मतलब लोग कनेक्ट कर जाते हैं ना अपनी अपनी स्थितियों से, बड़ी बहू की स्थिति से, छोटी बहू की स्थिति से। मतलब भाई हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी वो हुआ, भले यहाँ कैमरे पे सब एक ड्रामा चल रहा है। क्योंकि देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स कभी अपनी गाड़ी, कभी अपना घर, कभी अपना बंगला, कभी अपना बिजनेस ये दिखाते हैं। तो ये कौन सा अनोखा काम है बताओ, कौन सा अनोखा काम है? क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही ऐसा कर रहे? नहीं, आम इंसान भी, हर कोई ये चीज़ करता है। लेकिन वही चीज़ है कि किसी को या तो शौक नहीं है उस चीज़ को फ्लेक्स करने का सोशल मीडिया पे, या किसी के पास में टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें ना बहुत मतलब ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर जो फ्लेक्स करते हैं। पर भाई देखो अब डेली व्लॉगर है तो जो करेंगे वो तो दिखाएंगे ही। मतलब ऐसे ऐसे व्लॉगर्स हैं भाई कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी दिखाएंगे, हमने ऐसा पढ़ाया, हमने ये कराया। भाई हर इंसान अपनी इच्छा मतलब अपनी सामर्थ्यता अनुसार अपने बच्चों पे खूब मतलब तन मन धन सब न्यौछावर कर देता है कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से लाइफ में सेटल हो जाए, और उसके बाद फिर गुमान करते हैं कि भैया हमने ऐसा किया, हमारा बच्चा ऐसा। खैर ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो करेंगे वो दिखाएंगे। मतलब अगर एक आम जिंदगी दिखाएंगे तो फिर कितने ही लोग दिलचस्पी दिखाएंगे मतलब इनके व्लॉग्स देखने में, बताओ। क्योंकि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वही ये दिखाएंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना इंटरेस्टेड होगा और व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब रिश्तों का तमाशा बना के देखो, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करके देखो, जो कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के लिए मतलब एकदम बाएं हाथ का खेल है, वो करते रहते हैं, फिर इनके व्यूज़ देखो। तो ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर्स जिनके कि व्लॉग से भाई क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। मतलब भाई किसी को भी ना मतलब एक व्लॉग देखो आप, आपको लगेगा हाँ ये सही कह रहा है, सामने से दूसरा आ रहा है वो कह रहा है। तो सच्चाई क्या है ये सोचने में, ये समझने में थोड़ा टाइम लो, समझो एज एन ऑडियंस अगर आप किसी से अटैच हो रहे हो तो। क्योंकि कुछ व्लॉगर्स फैमिली ऐसी है जहाँ के एक ही परिवार में ऑलमोस्ट हर एक फैमिली मेम्बर ब्लॉगर है, और फिर हर एक रिश्ते का तमाशा बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और ये भी सोचने वाली बात है ना कि अगर कोई इंसान अपने खून के रिश्ते मतलब जो आपस में जो एकदम सगे रिश्ते हैं उनको नहीं संभाल पा रहा है, उनका तमाशा बना रहा है, तो एज एन ऑडियंस जब आप अपने इमोशंस वहाँ ऐसे इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट होके अपने इमोशंस वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या उसको उसकी कदर होगी? तो इसके लिए ना ऑडियंस को स्मार्ट ऑडियंस बनने की ज़रूरत है। खैर चलो, सबकी अपनी अपनी समझ है। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखती है, कुछ लोग चैनल पे अपनी राय रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कुछ लोग रिएक्शन देते हैं, कुछ लोग ओपिनियंस देते हैं, कुछ लोग इनसाइट्स देते हैं, कुछ लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे ही बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में गाइज। मतलब एक वो राज खुलने वाला वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि देखो मुझे जो लगता है वो मैं बोलती हूँ, ठीक है। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिविटी के ऊपर बात करूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब सोशल मीडिया पे वही चल रहा है तो फिर ऑफकोर्स आपके फीड में वही आएगा, देखना मजबूरी होती है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइज यूट्यूब पे आजकल देख रहे हो क्या चल रहा है। खैर मैं जो देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि बड़ी बहू को आजकल अपने पति परमेश्वर पे बड़ा प्यार आ रहा है गाइज। कभी वो दूसरी औरतों को बोलेंगी कि हाँ
हमारे पति के पीछे पड़ रही है। कभी वो अपने पति को मतलब हीरो सलमान खान पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, तारीफ पे तारीफ। अरे भाई चलो ठीक है, बड़ी बहू का पति है तो उनके लिए तो परमेश्वर होगा ही, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे देखो वो बातें भी सामने आई है कि कुछ साल पहले बड़ी बहू और बड़े बेटे के बीच में कितने मधुर संबंध थे और कितने अच्छे रिलेशन थे। और आज देखो, कोई बात नहीं गाइज, वो चलता है, मतलब पति पत्नी का प्यार क्या हो गया, पिछले जो हुआ वो भूल जाओ, लेकिन वो ऑडियंस नहीं भूलती ना, खासकर मेरे जैसी ऑडियंस। और आज देखो, आज फिर चलो, लेकिन इस बात से खुशी है कि चलो तब रिश्ते जैसे भी थे अब रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं और बड़ी बहू जो है वो अपने पति परमेश्वर की इतनी तारीफ कर रही है। खैर बड़ी बहू आप लगी रहो ऐसे ही, अपने पति परमेश्वर को पूछते रहो और आप लोग का ये जो प्यार है ना ये भाई अब ऐसे ही बना रहे। नहीं तो जैसे बातें आई थी ना कि कमरे के बाहर खड़ा कर दिया जाता था और मतलब जो भी चीज़ें हैं, देखो मैं पास्ट में जाके वो चीज़ों को कुरेदना नहीं चाहती, लेकिन सोशल मीडिया पे है तब तो मैं ओपिनियन भी नहीं देती थी। नहीं तो कुछ लोगों का होता है ना, आ जाते हैं भैया इसकी वजह से हमारे घर में हमारे रिश्तों में लेकिन सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। और यहाँ बड़े बेटे को आजकल अपनी माँ पे बहुत प्यार आ रहा है, मतलब माँ इतनी प्यारी माँ हो गई है हर चीज़ में, पहले माँ, मतलब यार यही बड़ा बेटा जो कि कल तक माँ के हाथ के खाने की मतलब कदर भी नहीं करता था, इनकी वाइफ ही वर्ल्ड बेस्ट खाना बनाती थी, आज देखो आज अपनी माँ के हाथ के खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं कि भाई वाइफ तो बनाती है पर माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का होता है। और कंटेंट के लिए माँ के साथ वीडियो बनाया जा रहा है, चलो मम्मी के साथ एक वीडियो बना लेते हैं, कंटेंट हो जाएगा। तो ये है रियलिटी। खैर मतलब बड़ी बहू देखो अपने डेलुलू में है, उनको लगता है जो पास्ट में हुआ ऑडियंस जनता सब भूल गई है और अब जो कह रही है लोग उसको एकदम सच मान लेंगे। और बड़ा बेटा उसने जो पास्ट में अपनी माँ के लिए बोला वो सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब जो वो दिखा रहा है लोग एकदम से वो उसी को सच मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी छोटे बेटे के साथ में कुछ खटपट चल रही है ना, इसीलिए। खैर छोटा बेटा ने देखो गाइज अभी 1-2 दिन पहले एक लाइव करी थी रात के 2 बजे, जहां उसने अपनी भड़ास निकाली थी। वो लाइव प्राइवेट हो चुकी थी, लेकिन वो लाइव जो है वो फिर से किसी चैनल ने उसको अपलोड कर दिया था, लोगों ने देख लिया तो छोटे बेटे का वीडियो आया। छोटा बेटा उसमें कहता है कि वो प्राइवेट कर दी थी और ये नहीं डालना चाहिए था, मतलब उसकी बातों का जो कॉन्टेक्स्ट था वो ऐसा था कि चैनल पे मतलब वो वीडियो उसकी अथॉरिटी है, वो चाहे तो STRI वगैरह दे सकता है ऐसा करके, मतलब ऑल इन ऑल एक वो परेशानी दिख रही थी। जो लाइव प्राइवेट हो गई थी वो वापस से जनता की नज़र में आने से छोटे बेटे के बातों में वो परेशानी दिख रही थी। अब मुझे ये बताओ छोटे बेटे, जब अगर तुमको इतनी परेशानी थी तो फिर तुमने रात के 2 बजे आके वो लाइव और उस लाइव में इस तरह की बातें जो की वो क्यों की? हालांकि देखो जो बातें तुमने जिसके लिए की आई थिंक कि वो लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि देखो कभी भी कोई चीज़ मतलब अच्छाई हो चाहे गंदगी हो एक तरफ से नहीं हुई है। तो अगर यहाँ पे छोटे बेटे को इतना पोक किया गया तो छोटे बेटे ने जिस तरीके से जवाब दिया तो मुझे उसमें नहीं लगता है कि भाई अगर आप किसी को इतना पोक करोगे तो इस तरीके से जवाब देना गलत है। लेकिन छोटे बेटे जो कि अब खुद को एकदम सोफिस्टिकेटेड एकदम सुधरे हुए इंसान दिखा रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद छोटे बेटे से नहीं थी, क्योंकि छोटे बेटे देखो अब बहुत मतलब एक स्पिरिचुअल साइड पे चल चुके हैं, इनकी अब दूसरी साइड ऑडियंस को देखने को मिल रही है। तो इसके बावजूद ये सोशल मीडिया पे आके रात के 2 बजे अपने बड़े भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार को मतलब ऐसे बोल देना ये सही नहीं लगा। मतलब अगर पहले वाला जो कैरेक्टर था ना छोटे बेटे का, अगर ये उस कैरेक्टर में रहते तो एक था कि हाँ ये समझ जाओ कि ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी छोटे बेटे एकदम मतलब सुधर गए हैं। आज भी जिस वीडियो में मतलब उनकी बातों में परेशानी दिखी है उस वीडियो में भी वो कैसे कहते हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक आइए, यहाँ से मुड़ जाइए, हमारा नाम मत लीजिए, हमारा ये मत लीजिए। देखो मतलब अगर आप एकदम शांत हो गए हो, आप में पेशेंस आ गया है, तो फिर कोई आपको कितना भी उकसाए आपको इस तरीके से उग्र होकर जवाब नहीं देना चाहिए था। और मैं लिटरली बताऊं उस लाइव की लैंग्वेज नहीं थी अप्रोप्रिएट, और शायद इसीलिए ही वो लाइव प्राइवेट कर दी गई थी। और जब लाइव दोबारा जनता के सामने आई तो शायद इसीलिए यहाँ पे छोटे बेटे को परेशानी हुई। देखो गाइज यहाँ पे छोटा बेटा ने जो एक कैरेक्टर अब अपना दिखा रहा है ना कि वो सुधर गया है, वो अच्छा है,
मुझे नहीं लगता कि अभी वो पूरी तरीके से सुधरा है, लेकिन हाँ उसकी वाइफ और खासकर उसकी बच्ची अब जब से उसकी लाइफ में आई है तब से वो थोड़े मतलब कोशिश कर रहा है, चेंजेस ला रहा है उसमें, जो कि दिख रहा है। लेकिन बीच बीच में आप बिकॉज ऑफ पोकिंग कह लो या फिर अननेसेसरी जिस तरीके से उसको टारगेट किया जाता है, हर चीज़ों को लेकर बोला जाता है, तो शायद इस वजह से उसका कभी कभी वो चीज़ आ जाता है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखा, छोटा बेटा उस दिन जब उस रात को इस तरीके से लाइव आके उसने ऐसी भाषा या फिर जिस तरीके से रिप्लाई किया, उसके बाद चेंजेस तो देखने को मिल गए। हालांकि अभी जो जिज्जी है, जिज्जी जो है वो बीच बीच में आ रही हैं। खैर जिज्जी के ऊपर मेरा एक दूसरा वीडियो आएगा, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बीच में माताजी पिताजी मतलब कि व्लॉगर जी और व्लॉगर पति जी, ये लोग लाइव आते हैं और बड़े खुश दिख रहे थे। मतलब व्लॉगर जी तो खुश दिख रही थी, व्लॉगर पति जी भी बड़े खुश दिख रहे थे। मतलब भाई बताओ, पूरे परिवार का ऐसा तमाशा सोशल मीडिया पे बन गया और फिर इतने मतलब खुशी से आके लाइव में, और जिस तरीके से व्लॉगर पति जी कह रहे हैं कि कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद आप देखेंगे बड़ा बेटा सेटल, छोटा बेटा सेटल, बेटी सेटल। मतलब वो कह रहे हैं हमारे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो उनके क्लोज वंस हैं, मतलब वो लोग जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ और पहले ऐसे बड़े बेटे के साथ हुआ, देखो आज वो सेटल हो चुके हैं। बहुत सारी बातें मतलब वहाँ पे कही गई। लेकिन थोड़े टाइम पहले जो व्लॉगर जी हैं, जो परिवार की माता जी हैं, वो ये कह रही थी कि उनका घर कभी ऑडियंस, कभी रिएक्शन वाले, कभी मतलब रिश्तेदार, इन लोगों की वजह से उनका घर या फिर उनका बेटा जो है वो घर से अलग हुआ है। और आज ये लोग कह रहे हैं कि ये तो अच्छे के लिए हुआ है, सब लोग समझ रहे हैं, जो हमारे अपने हैं वो समझ रहे हैं। तो भाई मतलब ये चल क्या रहा है? खैर ये एक बना हुआ है कन्फ्यूजन, इसीलिए शायद इस परिवार को लोग अलग अलग नामों से, मतलब इनके परिवार में इतने राज हैं जो कि कभी कोई खोलता है कभी कोई खोलता है, तो इसीलिए इस परिवार को लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। खैर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई कि पढ़ाया लिखाया, बच्चों को लायक बना दिया। मतलब लायक बना दिया किस कॉन्टेक्स्ट में? बच्चे बने क्या हैं आज? छोटा बेटा वो फुल टाइम हेलो गाइस व्लॉगर, बड़ा बेटा पहले नौकरी वोकरी करता था, बड़ा बेटा जिनकी की वाइफ को मतलब बड़ी बहू को वीडियो बनाने का शौक था, वो वीडियो बनाने लगी, वो वीडियो में जब थोड़ी सफल होने लगी तो फिर बड़ा बेटा नौकरी वोकरी छोड़ के और बीवी के साथ हेलो गाइस व्लॉगर। मतलब नौकरी छोड़ के जो पढ़ाई थी उसकी, जिस चीज़ की उसने डिग्री या फिर जो भी उसके जो वो अचीवमेंट्स थे, जितना उस पर आपने एक सपने के रूप में इन्वेस्ट किया या फिर जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वो आज किस रूप में आ रहा है? व्लॉगर ही तो है। व्लॉगर के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डिग्री चाहिए, क्योंकि देखो छोटा बेटा जिसकी की पढ़ाई लिखाई मुझे उस लेवल की नहीं लगती, हालांकि उसकी तरफ से लगती है क्योंकि माता पिता तो यही कहते हैं कि हमने अपने सारे बच्चों को बराबर किया है। तो जो छोटा बेटा है उसकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं लगती, लेकिन फिर भी आज वो भी हेलो गाइस व्लॉगर है और बड़ा बेटा वो भी हेलो गाइस व्लॉगर है। छोटी बहू जो कि थोड़ी इसकी शिक्षा ठीक ठाक लगती है वो भी हेलो गाइस व्लॉगर, बड़ी बहू जिनकी की शिक्षा देख ही लो आप, तो वो भी हेलो गाइस व्लॉगर। तो मतलब जो ये कहा गया कि हमने पढ़ाया लिखाया हमारे बच्चे लायक बन गए, नहीं यहाँ पे अननेसेसरी क्रेडिट, हाँ आपने पढ़ाया लिखाया दैट इज़ ओके, लेकिन अगर उस पे मतलब किसी की कोई सरकारी नौकरी होती, कोई एकदम एक रेप्यूटेटेड डेजिग्नेशन पे होता, कोई मतलब एक अच्छी सी पोस्ट पे होता, तो समझ में आता है कि जो उन पे इन्वेस्ट किया गया, जो पढ़ाई लिखाई, जो मेहनत, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो फल दे रहा है। क्योंकि कितने सारे व्लॉगर्स देख लो ना, जैसे बाजब व्लॉग्स टाइप के भी लोग हैं, क्या इनकी एजुकेशन रही है, लेकिन है ना व्लॉगर है ना। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। प्लस ये इस तरीके से दिखाना कि हमने ऐसे पढ़ाया, हमने ये किया। पहले एक बार जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि ये बोला गया कि कुछ ज्वेलरी वुलरी बेचनी पड़ी थी, फिर ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे कितनी फ़ीस थी और अब कितनी फ़ीस है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि हमने इतना किया, हम नहीं करते तो हम आज ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते। लोग तो अब बच्चों का कंटेंट बना रहे हैं, तो उसी कंटेंट के चक्कर में तो लड़ाई हुई है। मतलब एक दादी अगर पोती को प्यार करेगी तो कंटेंट बनाएगी, क्योंकि सामने से जो बच्ची का पिता है उसकी तरफ से कहा गया था कि तुमको प्यार करना है तो प्यार करो, नहीं तो
कंटेंट के लिए प्यार मत करो, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं मानी गई। तो ये सब कंटेंट मतलब कौन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यूट्यूब पे बैठ के खुद को सही दिखाना और दूसरों को गलत दिखाना ये बहुत आसान है। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ना ये भी बहुत आसान है। तो वही यहाँ पे इस फैमिली में चल रहा है। और अभी कल की लाइफ में देखो बहुत सारी बातें की गई जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक आम इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, या फिर कोई एक आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ ऐसा काम किया गया हो कि नहीं नहीं हाँ ये नेक्स्ट लेवल है भाई, ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसको जताना, उसको बताना। खैर हेलो गाइस, व्लॉगर है, कुछ भी कर सकते हैं। और उस लाइव के बाद ऐसा लग रहा था, क्योंकि थोड़ी तारीफ भी की गई थी ना बहू की, छोटी बहू की, बेटे की, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, तो लग रहा था लोगों की देखो अब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसी बीच जीजी ने कुछ ऐसी बातें कर दी है जिससे कि लग रहा है कि फिर से कुछ बातें हो सकती है। तो खैर जीजी के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। एक वीडियो में इतना कुछ करूँगी तो भाई वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी के लिए करते वीडियो को यहीं पे समाप्त। और इस फैमिली के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।